नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ आरआरबी ग्रुप डी का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर। ये जो सवाल है हमारा रेलवे ग्रुप डी 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछा गया है। तो देखिए सवाल कैसा है। तो सबसे पहले सवाल देखेंगे। सवाल में लिखा है, यदि एक आदमी को एक वस्तु 840 रुपये में बेचना होता है तो उससे 20% की हानि होती है, तो वो कितने रुपए में बेचेगी 25% का लाभ प्राप्त हो। इसके 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई भी एक सही हो सकता है। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जो बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं, लेकिन क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है। जो दी हुई नहीं रहता उसको मान लेते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य के बिना हमारा सवाल आएगा नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, तो लिखेंगे माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य बराबर एक्स रुपये। क्रय मूल्य कितना रुपये हो जाएगा, x रुपये। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पे 840 रुपये। विक्रय मूल्य जो जिस रेट में वस्तु को बेचा जाता है उससे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य यहाँ पर लिखा है 840 रुपये, 840 रुपये, ठीक है। इसके बाद हानि कितनी हुई, उसे बेचने के बाद 20% की हानि हुई। यहाँ पर लिखना है हानि बराबर, हानि हमारी हुई 20% की, ठीक है। अभी हमें हानि प्रतिशत में पता है, हमें रुपए में नहीं पता है। तो हम रुपए में पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हानि रुपए में, काहे में, हानि को रुपए में पता करेंगे। रुपए में पता करने के लिए क्या किया जाता है, क्रय मूल्य से गुणा किया जाता है। क्रय मूल्य कितना है, x रुपये है। क्रय मूल्य को हानि से गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे हमारा तो कितना हो जाएगा, देखिए जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा x गुणे 20/100 हो जाएगा। 0 0 तो कम 2 2 पंचे 10, तो ये निकल के आएगा हमारा x/5 रुपये। इतने रुपए की हमारी हानि हुई है, ठीक है। अब हमारे पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पूर्ण रूप से क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 840 रुपये। अब विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य में जितनी हानि होगी उससे घटा देंगे तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्रय मूल्य है हमारा x रुपये, हानि प्राप्त हुई है x/5 रुपये बराबर 840 रुपये, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, लासब 5 1 का लासब लेंगे तो 5 1 पंचे 5, यहाँ आ जाएगा 5x, यहाँ आ जाएगा केवल x, इधर हो जाएगा 840 रुपये। हम क्या करेंगे कि 5x में 1x घटाएंगे तो बचेगा 4x, 4x/5 बराबर 840 रुपये। अब देखिए x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो बाकी संख्या का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो बाकी संख्या क्या है, 5 बटे में है तो इधर गुणे में आ जाएगा, 4 गुणे में है इधर बटे में आ जाएगा। इसको दोनों काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4 0, 210 कट जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 0 का तो 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1050 रुपये हमारा निकल के आएगा। 1050 निकल के आएगा हमारा क्रय मूल्य। तो 1050 अगर निकल के आया क्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य की जगह अब हमें पता चल गया कि 1050 रुपये निकल के आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कितने में बेचे कि 25% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो हमें कितने में बेचना है कि 25% का लाभ हो, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ थोड़ा सा, हाँ। अब हमें कितने में बेचना है कि अब यदि हमें 25% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि लाभ अगर हमें प्राप्त करना है 25% का, तो लिखेंगे लाभ 25% का प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, वैसा ही करना है आपको, लाभ रुपए में ज्ञात करेंगे पहले, लाभ रुपए में। तो रुपए में क्या करेंगे, क्रय मूल्य का गुणा करेंगे 1050 गुणे लाभ से, 25/100, 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 का यदि भाग देते हैं, 4 दूनाई 8, यहाँ बचेगा 2, 25 बना, 4 छंग 24,
यहाँ बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 2, दशमलव लगाया, 4 पंचे 20। इतना आ जाएगा हमारा लाभ। 25% के लाभ में होता है 262 रुपये, 0.50 रुपये। अब हम क्या करेंगे, कितने में बेचें, तो बेचेंगे वस्तु को बेचेंगे क्रय मूल्य था 1050 रुपये। अगर 25% का लाभ प्राप्त करना है तो 25% की पूंजी भी रखनी पड़ेगी, 262.50। इसी को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो 0, 5 दशमलव 2 0 आ जाएगा, 2, 6 5 11 की 1, बचा 1, 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। यानी हमें बेचना पड़ेगा 1312.50 रुपये की बेचना पड़ेगी, तभी हमारा 25% का लाभ होगा। तो 1312, देखिए आंसर कौन सा सही है, 1312.50 रुपये। ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यही हमारा सही है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।